आज चाइना पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, जिसकी वजह से सिर्फ अमेरिका नहीं, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी टेक कंपनी भी धराशायी हो चुकी है। चाइना ने ऐसा क्या किया? जब चाइना 2 साल पहले जब चैट जीपीटी इस दुनिया में आया था तो पूरी दुनिया में ये बात की जा रही थी कि अब चाइना का क्या होगा। बल्कि अमेरिका भी इस चीज़ पे प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि कई हज़ार करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद अमेरिका जब चैट जीपीटी को इस दुनिया में लॉन्च किया था तो अमेरिका ने बोला था फिर से हम सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन चाइना अचानक 2 साल बाद ऐसा क्या झटका दे दिया है जिसकी वजह से होल अमेरिका गवर्नमेंट एंड होल वर्ल्ड एक सदमे में चला गया है। क्योंकि मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बोलूँगा आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चाइना जो दुनिया में हमेशा कुछ नया करने के लिए मशहूर है, मैं एक चीज़ के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि डीप सेक एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो चाइना ने लॉन्च कर दिया, वो भी बहुत सस्ते दामों पे, जो कि आज से कुछ साल पहले चैट जीपीटी AI बहुत सारे प्लेटफॉर्म अमेरिका ने लॉन्च किया था, जिसको बीट कर पाना दुनिया में नामुमकिन की बात थी। जब चैट जीपीटी आया था तो लोग बोल रहा था कि अब चाइना का क्या होगा। लेकिन फिर उसके बाद फिर एक बाइट डांस ने एक ऐप लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे। उसने भी चैट जीपीटी को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन चैट जीपीटी को उस लेवल पे टक्कर नहीं दे सका, उस लेवल पर उसके फॉलोवर को माइनस नहीं कर सका। लेकिन डीप सेक ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि जब चाइना के अंदर 20 जनवरी को जब पूरी दुनिया में चाइना का एक रुतबा है, एक पहचान है, जब चाइना के अंदर न्यू ईयर मनाया जा रहा था तो उसी दिन अचानक शाम को पूरी इंटरनेट पे छा जाता है एक डीप सेक के बारे में। उस अचानक एक बंदे का जिक्र होना स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम लियांज वेनफेंज। ये वो बंदा है जो 40 साल का है जिसने डीप सेक बनाया है, वो भी बहुत सस्ते दामों पे। यहाँ तक कि जो बाइडन ने भी चाइना को, यहाँ तक कि आप गौर से सुनिए, जो बाइडन ने भी चाइना को चिप देने से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, चिप देने से मना कर दिया था, बैंड लगा दिया था, जिसकी वजह से चाइना इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था डीप सेक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है नवीदिया, जो चिप बनाती है, वो भी उनको भी चाइना अमेरिका ने पाबंदी लगा दिया था कि अगर चाइना को तुमने माल सप्लाई किया तो तुम्हें पूरा अमेरिका से बैंड कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी चाइना के लोगों को आप क्वालिटी देखो, चाइना की ताकत देखो। सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब चाइना ने ये ऐप लॉन्च किया, नेक्स्ट डे पूरी दुनिया का शेयर बाजार क्रैश कर गया, पूरी दुनिया के टेक कंपनी धराशायी हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो भी पूछा जा रहा है कि चाइना ने अचानक ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जो चैट जीपीटी है, जो भी अमेरिका की प्लेटफॉर्म है, जो यहाँ तक कि इलॉन मस्क भी बेचैन हो चुका है, वहाँ पे जो भी चैट जीपीटी या जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होता है वहाँ पे अप्रोक्स 16,000 चिप्स का यूज किया जाता है। लेकिन चाइना ने सिर्फ 2,000, वो भी उससे भी खराब क्वालिटी के चिप यूज करके एक डीप सेक बनाया है। और ये डीप सेक जो पूरी दुनिया की पूरी शेयर मार्केट क्रैश कर गई, क्योंकि डीप सेक पूरी दुनिया में जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोग काम करते हैं उनका बाप निकला है। पूरी दुनिया शौक में आ गई कि चाइना ही अब दुनिया का राजा है। और अमेरिका के अंदर ये बात किया जा रहा है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा 50-60 सालों से अमेरिका सिर्फ जंग में ही उलझा था, उसने अपने लोगों पे कभी काम नहीं किया। यहाँ तक कि आपको मैं इसमें वीडियो में दिखा दूंगा कि चाइना अपने लोगों को स्कॉलरशिप देना स्टार्ट कर दिया था। चाइना में ये नहीं होता है कि भाई आपने डिग्री ले लिया बस आप इंजीनियर बन गए। चाइना में स्किल पे काम किया जाता है। चाइना गवर्नमेंट अपने लोगों को सपोर्ट करती है, इसलिए सपोर्ट करती है कि उनको क्वालिटी चाहिए, उनको दुनिया में एक रुतबा चाहिए। क्योंकि चाइना के लोग सोचते हैं उनको हमेशा प्रताड़ित किया गया उनके शक्लों की वजह से, उनके सूरत की वजह से। लेकिन अमेरिका के लोग आज चाइना का मुकाबला भी करना चाहेंगे तो 20 साल लगेगा उनको चाइना के पास पहुंचने में। और डोनाल्ड ट्रंप भी क्योंकि इसलिए, और चाइना ने इस ऐप को लॉन्च इसलिए अभी किया है ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो था कि चाइना के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहा था, टैक्स लगाने जा रहा था। चाइना ने एक मैसेज दिया कि हमारा एक छोटा सा वार जो तू क्या पूरी दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो अब तुम अमेरिका क्या बर्दाश्त कर पाएगा? तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जब तुम उड़ रहे थे, जब दुनिया में पूरे ढिंडोरा पीट रहे थे, तो हमने तुमको धराशायी कर दिया। तुम्हारी टेक कंपनी, दुनिया में जितने बिजनेसमैन है, एलोन मस्क की भी हालत खराब हो गई, सब धराशायी हो गए। तो चाइना इनको पोलाइटली इनको मैसेज दिया है कि मिलजुल के काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, दुनिया को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अमेरिका अगर नहीं सुधरता है तो चाइना अभी आने, सब कोई पूरी दुनिया मान चुकी है कि चाइना एक सुपर पावर है। लेकिन अमेरिका के लोग आज इस बात पर अफसोस कर रहे हैं कि 50-60 साल से जो उनके टैक्स का पैसा था वो जंगों में खर्च किया, इराक में, इजराइल में, अफगानिस्तान में। अगर वो उन्होंने अपने देश पे काम किया होता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला है 1870 से लेके 1907 तक अमेरिका दुनिया में सबसे पैसा वाला कंट्री था। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्योंकि उन लोगों के अंदर एक
ख्वाहिश आ गई, एक उन लोग के अंदर इजराइल के कंट्रोल में, उनके यहूदी इजराइल के लोग उनको कंट्रोल करने लगे कि आप मतलब जंग में उलझा दिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन चाइना, आपने नोटिस किया होगा 70 साल हो गए, आज तक एक भी जंग चाइना ने किसी के साथ नहीं लड़ा है। 1962 में भारत के साथ छोटी मोटी जंग लड़ी थी, लेकिन चाइना के लोग, चाइना की गवर्नमेंट भी मतलब अब सोचो ना, चाइना किस लेवल का अपने लोगों को तैयार करे कि चाइना में एक मैनेजर भी आजकल, एक नॉर्मल मैनेजर किसी कंपनी का 35-35 साल का है, 70-80 साल का बुढ़ा नहीं है, जो हमारे देश इंडिया के अंदर बुढ़े बुढ़े बैठ के खा रहे हैं, नए लोग को मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन चाइना में यहाँ तक कि जो डीपसेक का फाउंडर लियांज वेनफेंज, ये खुद 40 साल का है। आप सोचो, ये चाइना वहाँ के अपने क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, बल्कि हमारे देश में 5 किलो अनाज दे दिया जा रहा है, उसके लिए पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। लेकिन चाइना देखो स्कॉलरशिप दे रहा है, और आज दुनिया में सबसे बड़ा मतलब टेक कंपनी का, यहाँ तक कि चाइना के राष्ट्रपति का भी ख्वाहिश है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा टेक कंपनी, दुनिया का सबसे बड़ा टेक सप्लायर कंपनी चाइना बन जाए, जो आज चाइना ने कर दिखाया। थैंक यू वेरी मच।